है ना। कहाँ का कैंसर बता दिया डॉक्टर साहब ने? ये स्तन कैंसर। हाँ, बोन मैरो दूषित हुआ है, गलत पूजा पाठ के कारण ये सब कैंसर की स्मृतियाँ आई। और माइग्रेन, सिर में भयानक दर्द रहना, जी रहता है सर। हाँ, ये आपकी माता जी को हुआ। गुदा द्वार में उनके सड़न, जी गुदा द्वार में सड़न हो रही है, जी उनको कष्ट होता, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं उनके, जी जी सुन्नपन आ रहा है, औषधियों का सारा दुष्प्रभाव, लीवर में सड़न, इन्फेक्शन, ठीक है। जी। और औषधियों का ही दुष्प्रभाव बहुत है इनके। ये दिखा दो, मालूम कहाँ कहाँ कैंसर है? ये स्तन कैंसर बताएं। अरे डॉक्टर बेवकूफ़, देखिए कहाँ कहाँ कैंसर है। पढ़िए। कैंसर की स्मृतियाँ लीवर में, ब्रेस्ट में, गुदाद्वार में, गर्भाशय में और गले में। इसीलिए भोजन करने में, निगलने में कष्ट होता है उनको। अब जी जी होता है जी तो गले में भी कैंसर है। जी डॉक्टर साहब पढ़े हैं स्तन के पीछे, कैंसर कहाँ कहाँ फैला हुआ। जब तक स्तन का इलाज करते रहे तो सब जगह और फैल गया बाकी जगह। ये है डॉक्टरी, ये डॉक्टरी है। ये शरीर को घर समझे हुए हैं कि बाहर वाला कमरा ऊपर से चू रहा है तो बोले वहीं रिपेयरिंग कर दो। ये शरीर है, एक जगह तुम ड्रामा करोगे 20 जगह फैलेगा। जी जी हाँ, और कैंसर होता नहीं, बायोप्सी कर करके फैला देते हैं। जी इंडोलेंट जो सेल्स होते हैं वो निष्क्रिय सेल्स होते हैं। इस धरती में अगर 700 करोड़ आदमी है तो 700 के 700 करोड़ में कैंसर है, पैदाइशी कैंसर है। बिना कैंसर के जिंदा भी नहीं रहेगा आदमी। वो व्यवस्था के अर्थ में है। जैसे बिजली जल रही है तो पॉजिटिव निगेटिव पोल भी उसमें है। निगेटिव हटा दो बंद हो जाएगी बत्ती, नहीं जलेगी। समझ रहे हैं? रात और दिन दोनों है, प्रकाश अंधकार दोनों है। समझ गए ना? तो व्यवस्था के अर्थ में है। अब खाली दिन दिन बना रहे, उनसे पूछो जहाँ केवल दिन बना रहता है, या उनसे पूछो जहाँ केवल रात बनी है। तो संतुलन के अर्थ में इंडोलेंट सेल्स जो हैं बने रहते हैं बॉडी में, और वो जब आप बायोप्सी कराते हैं तो धीरे धीरे एग्रेसिव होने लगते हैं। जी तो वो इंडोलेंट से निष्क्रिय सेल से फिर वो सक्रिय हो जाते हैं। जी गुरुजी। बायोप्सी में क्या हुआ, कैंसर के फोड़े का मुंह तो उल्टा होता है, बाहर की ओर नहीं होता, त्वचा की तरफ, अंदर को होता है। बायोप्सी किया अंदर, कहीं से भी निकाला, एक मुंह खोल दिया उसका, बस फैला, फिर ले लो पूरे शरीर में। और ये धंधा है बहुत बड़ा भाई, वर्ल्ड वाइड है ये, पूरे दुनिया में चल रहा है। आदमी कैंसर से कम 90% व्यक्ति कैंसर के इलाज से मरते हैं। जी हाँ, हम अक्सर दरबार दिखाता है कि ये मरे, कैंसर था, हार्ट अटैक से मरे, कैंसर था, ब्रेन स्ट्रोक लग गया, कैंसर था, दूसरे कारण से मर गए, किडनी फेल हो गई। इलाज करते करते तमाम औषधियों के दुष्प्रभाव, शरीर वैसे ही इम्यूनिटी वीक रहती है औषधियों के कारण, और इम्यून सिस्टम चरमरा के बैठ जाता है। 3-4 बार ऑपरेशन भी हो चुका उनको। वही तो बेटा, वो कोई देखिए, क्या कहे, ज़्यादा कहने में बड़ा बुरा लगता है लोगों को। अभी वो ऑपरेशन कराने लायक भी नहीं है। नहीं नहीं, वो तो आप कराने लायक नहीं, वो करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप कराने लायक नहीं, शरीर बचा नहीं, करा लो, लेकिन वो तो बैठे फरसा लिए। आप पहुँचो, जी देखो चीर देंगे, है ना। इसीलिए बायोप्सी 2 बार हुई। एक बार हुई। अच्छा, पेट स्कैन वगैरह कराया, कोई मेमोग्राफ कराया, कोई कीमो? कीमो वगैरह अभी कुछ नहीं हुआ, अभी ऑपरेशन के लिए बोले हैं केवल। मत मेमोग्राफी हुआ है उसमें। हैं? मेमोग्राफी वगैरह हाँ, तो हुआ है। मेमोग्राफी है ना, तो 2 बार हो गया। दरबार दिखा रहा है कि 2 बार आपको हुआ है जी चेकअप, लिखा हुआ है 2 बार जी चेकअप हुआ। जी तो मेमोग्राफ भी वही है, वो भी इंडोलेंट को सक्रिय कर देता है, एग्रेसिव कर देता है। जी बाबू। मेमोग्राफ भी तो चेक ही करना है, उकसाना है सेल्स को। ठीक है, उनकी विधि है, उस पर प्रश्न नहीं उठाएंगे भाई ज़्यादा। अब आपके वो दरबार तो में खुद ही बाबा एक दिन ऐसा आएगा कि डंडा लेके लोग खदेड़ेंगे इनको, एक टाइम आएगा वो भी। हाँ, जितना भी नकारात्मक कर देना लोगों को चिकित्सा के नाम पे, गंदगी, सब चलो अच्छा है, धीरे धीरे। बेटा, माता का जीवन पूरा हो रहा है आपके, माता का जीवन धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है। अब एक ही तरीका है, एक ही चीज़ बच सकती है, एक ही चीज़ बच सकती है उनको, कि
जब भी शरीर छूटेगा तो हंसते खेलते गाते बजाते छूटेगा, बिना कष्ट के छूटेगा, लेकिन छूटेगा जरूर। वैदिक दरबार के कार्यक्रम में जुड़ने के पश्चात इतना होगा कि उन्हें कष्ट कोई नहीं आएगा। जो कष्ट उनको भयानक आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, वो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन शरीर तो छूटेगा कुछ समय बाद, अभी तुरंत नहीं, लेकिन कुछ समय बाद। अन्यथा तो कष्ट में है ही, कष्ट के साथ छूटेगा, इतना है बस। और स्मृतियाँ रहती हैं, ये नहीं कि माता जी की मृत्यु हो गई तो काम बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई, बात चालू हुई। वो स्मृतियाँ जो माता जी में, आप में भी हैं, क्योंकि वही कष्ट अब आप में आने लग गए हैं। माता जी के ही कष्ट अब आप में आने शुरू हो गए हैं। वही स्मृतियाँ अब आप में जगह बना रही हैं धीरे धीरे, कि ये निकले और इसमें सक्रिय। वो स्मृतियाँ हैं जो आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो एक बार माँ को तुम देखो, फोटो है उनका फोटो है, देखो। ओम, पूरा कैंसर सारे सेल समेटे जाएं एक साथ। ओम, मेरे अंतरिक्ष से बाहरी कोने जोड़ दिया जाए। प्रहार, थोड़ी ऊर्जा दी जाए इसको, सब खींच के नीचे लाया जाए, पैर के अंगूठों में शिव नीचे ला के बांध दिया जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, सब कष्ट हटा दिए जाए। ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल के बंधन खींच लो अपना। क्योंकि 60-70% प्राण बाहर हैं शरीर से, माता जी के, समझ गए, इसीलिए अशक्त हो गई हैं बिल्कुल, और उम्मीद छोड़ दिया था उन्होंने। अभी दरबार ने कुछ किया है उनको देख करके, ठीक है, क्योंकि समस्या थी नहीं, कैंसर था नहीं उनको, केवल सिस्ट थे, गांठें थी स्तन में, और बायोप्सी के बाद उनको बना है सभी, पहले नहीं था, ठीक है। कुछ ऐसे पुण्य तुम्हारे यहाँ गौ सेवा के, जिसके कारण दरबार ने भी उतना कर दिया है कि उनको कष्ट अभी 90% कष्ट नहीं रहेंगे। तुम्हारे यहाँ गौ सेवा का पुण्य है, तुम्हारे परिवार में कोई गौ सेवा करता रहा, तुम्हारे परिवार में गाय रही हैं, इसलिए, ठीक है। क्योंकि तमाम कष्ट उस गाय में भी गए हैं, उसने अपने में समाहित किए हैं, गले में, गले के घाव, गाय के गले में घाव दिख रहा है, यानी तुम्हारे ही परिवार से उसने लेकर के और मृत्यु का वर्ण किया है, इसीलिए माँ कही जाती गाय, समझ रहे हो। आपके कष्ट भी हरती माँ की तरह। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। स्मृतियाँ तो रहती हैं, घूमती रहती हैं, कोई चला जाए मर जाए, वो रहेंगी परिवार में, दूसरों को तंग करेंगी, दूसरों में रोग बनाएंगी। यही रोगों की श्रृंखला है लंबी। बोले पिताजी मरे थे हार्ट अटैक से, बोले भाई मरे, बोले चाचा वैसे ही मरे थे हार्ट अटैक से, तो खुद ही मर गया हार्ट अटैक से। स्मृति वही रहती, घूमती रहती, चलती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी।